कक्षा 6 में की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में संपूर्ण होता है पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय गणित। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए आपका जो विषय गणित का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, और आपको हमने पहले ही बता दिया इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है जिससे वो भी अच्छे अंक ला सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प का उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न पहला था 14,000 1 दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। तो आपका ए आता है 4,013, बी आता 4,103 और बी आता 4,310 है और डी आता 3,410। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 4,103 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज में शीर्षों की संख्या होती है। तो आपका यह आता 3, बी आता आपका 4, सी आता 5 और डी आता 6। तो यहाँ पर त्रिभुज में शीर्षों की संख्या होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका आता दशमलव संख्या 250 का भिन्न रूप होगा। तो आपको यहाँ पर 250 का भिन्न रूप बताना है। तो आपका ए आता 25/1000, बी आता 1/5 और सी आता 5/1 और डी आता 25/100। तो यहाँ पर दशमलव संख्या 250 का भिन्न रूप होगा, तो इसका आंसर 5/1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 होगा। तो आपका यह आता 30 घन सेंटीमीटर, बी आता 200 घन सेंटीमीटर और सी आता 20 घन सेंटीमीटर और डी आता 2000 घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 200 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है दी गए क्रम में अगली संख्या है। तो आपको यहाँ पर 100, 300, 500 के बाद कौन सी संख्या आपकी आएगी यह बताना है। तो आपका यह आता 400, बी आता 500 और सी आता 600 और डी आता 700। तो यहाँ पर दी गए क्रम में अगली संख्या है 100, 300, 500 के बाद कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी आपकी 700। आप यहाँ पर 300 और 100 के बीच आपका 200 का अंतर है, 500 और 300 के बीच आपका 200 का अंतर है। तो जो आपकी अगली संख्या आएगी उसमें भी 200 का अंतर होना चाहिए, तो 700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए रिक्त स्थान। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रश्न 6 आता समकोण के सामने वाली भुजा को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 400 का 30% होगा। तो यहाँ पर 400 का जो 30% होगा वो आपका 120 होगा। और जो आपके यहाँ पर आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का एक डोडो होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का एक आपका 180 डिग्री होता है। और जो आपके यहाँ पर आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आपके 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। फिर आपका था सभी पूर्णांक और भिन्न डोडो संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर सभी पूर्णांक और भिन्न आपकी परिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका परिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघु प्रश्न आते प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3,925 है, उसकी दिसंबर माह की कुल कितनी बिक्री होगी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यदि दुकानदार प्रतिदिन की औसत बिक्री 3,925 है तो दिसंबर 31 दिनों का महीना में कुल बिक्री होगी 3,925 × 31 बराबर 1,21,675। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां आता भिन्न 1/8 के 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके भिन्न 1/8 के 3 तुल्य भिन्न रहेंगे आपके 2/16, 3/24 और 4/32। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 130 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो 13वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 130 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर जो अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं वे हैं आपके 0, 8 व 0, 1, 8। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 30 सेंटीमीटर, टाइल का परिमाप आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वर्गाकार टाइल की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा यानी 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर 15वां देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न आपका आता है
ठीक है। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, 3:4 और 2:3। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3:4 आपका यहाँ पर जो इसका आपका यहाँ प्रतिशत रहेगा वो 75% आ जाएगा, और 2:3 आपका यहाँ पर 2/3 गुणा 100 बराबर आपका 66% ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 16वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आता है, यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए घनाकार टैंक का आयतन 750 घन सेंटीमीटर है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 750 गुणे 1000 बराबर 7,50,000 लीटर ये आपका आंसर आ जाएगा 16वें क्वेश्चन का। फिर आपका यहाँ पर आते लघु उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें लड़कियाँ भाग हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, यदि विद्यालय में कुल 244 विद्यार्थी हैं और इसमें से लड़कियां भाग हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने की लड़कियों की संख्या दी गई होनी चाहिए। कृपया लड़कियों की संख्या बताना आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 18वां आता है 0.50 को प्रतिशत में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 0.50 को आपको प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 0.50 गुणा 100 बराबर 50% आपका आंसर आ जाएगा 18वें क्वेश्चन का। फिर जो आपका 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया, यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। तो आपको यहाँ पर लीटर में बताना है। ठीक है, टैंक का आयतन तो आप यहाँ पर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 50 घन मीटर बराबर 750 गुणे 1000 बराबर 7,50,000 लीटर ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 20वां आता है, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे 3 आकार जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। स्केल हो गया, त्रिभुज हो गया, हाथ से बना अनियमित आकार हो गया। ठीक है, आपके यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घने रखे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो खुद आपको कर लेना है। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको नहीं करना, खुद आपको हम बता देते हैं। ठीक है, एक घनाकार बॉक्स की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसमें रखने वाले छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, तो छोटों घनों की संख्या 4/2 का होल क्यूब बराबर 2 का होल क्यूब बराबर 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आपका 8 घन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 22वां आता है, एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, कुल पौधे आपके 144 हैं और प्रत्येक पंक्ति में पौधे आपके 12 हैं, तो पंक्तियों की संख्या 144/12 बराबर आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 पंक्तियाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आते द्विगुत्तीय प्रश्न आते 23-26 तक। तो 23वां आता, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने हैं, बताइए 2 साल पूरे होने पर वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो चलिए आपके इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर अनिल हर महीने 2500 चुकाता है, 2 साल 24 महीने तक उसने चुकाई गई कुल राशि 2500 गुणा 24 बराबर 60,000 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसका आयत व परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो हम 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है, एक दुकानदार नई कुर्सी 375 में खरीदे 400 में बेच दी, उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, जो उसे लाभ होगा 25 रुपये का लाभ होगा उसे। ठीक है, आपका इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर 26वां आता है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि इसका क्षेत्रफल 4 मीटर हो तो इसका परिमाप भी ज्ञात करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो जो आपका हमने पेपर वो पूरा कंप्लीट करा दिया, और पेपर का PDF फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।